दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं या गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं, आप कोई शॉपकीपर हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब भी रिसीव करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम का फंड आने की वजह से साइबर सेल फ्रीज कर देता है। कई बार दोस्तों उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन भी लगा दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको उस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए उस साइबर सेल में विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिना उस साइबर सेल से संपर्क किए या वहाँ विजिट करे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करा पाते हैं। अब दोस्तों समस्या तब आती है जब वो साइबर सेल आपसे बहुत दूर हो, आप नॉर्थ में रहते हैं या फिर आप वेस्ट में, ईस्ट में या फिर आप मध्य भारत में रहते हैं और वो साइबर सेल आपका तमिलनाडु जैसे साउथ में कोई स्टेट है, इतना दूर जाकर वहां से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, तो उसको आप कैसे अनफ्रीज कराएंगे। तो ऐसे में अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए इतने दूर जाकर अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ दोस्तों साइबर क्राइम के केसेस के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है या लोकली हमें इतनी हेल्प नहीं मिल पाती है कि हम अपने अकाउंट को इजिली अनफ्रीज करा पाए। तो ऐसे में आपको स्पेशलिस्ट साइबर सेल एडवोकेट की हेल्प की जरूरत भी पड़ती है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हम तमिलनाडु जैसे स्टेट से जो हमसे इतनी दूर है, अगर हम नॉर्थ में रहते हैं तो, और अपने अकाउंट को कैसे वहां से अनफ्रीज करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज होना बहुत ही नॉर्मल हो गया है। किसी का भी बैंक अकाउंट साइबर क्राइम का फंड अकाउंट में रिसीव करने की वजह से ही अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कई बार दोस्तों हमें इस ट्रांजैक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स ही नहीं मालूम होती है कि किस व्यक्ति ने हमें ट्रांजैक्शन दिया है, और अगर किसी व्यक्ति ने दिया भी है तो वो गलत है या सही, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। लेकिन वो अमाउंट हमारे अकाउंट में आने की वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है या लीन हो जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ये अकाउंट हमारा जो फ्रीज किया गया है वो तमिलनाडु साइबर सेल से फ्रीज किया गया है। तो ऐसे में हम वहां विजिट कर कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएं, हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे हमारा इजीली बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी आपका अगर बैंक अकाउंट तमिलनाडु साइबर सेल फ्रीज करे या कोई भी साइबर सेल फ्रीज करे तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक में विजिट करना है और बैंक मैनेजर से बात करके ये डिटेल्स लेनी है कि किस साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है या ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, कंप्लेंट नंबर क्या है, अगर कोई FIR हुई है तो FIR नंबर क्या है। एक बार जब ये डिटेल्स मिल जाती हैं तो आपको साइबर सेल में विजिट करना होता है। आप ऑफिसर का नंबर भी वहां से ले सकते हैं बैंक मैनेजर से, उसे डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगर ऑफिसर आपको कोऑपरेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर मामलों में वो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको पे करने के लिए कहेंगे और बाद में आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए NOC ऑर्डर साइबर सेल के थ्रू बैंक को भेज दिया जाएगा। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा नहीं होता, ऑफिसर आपको पर्सनली वहां विजिट करने के लिए कहते हैं। अब ऐसी अगर स्थिति आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें साइबर सेल के केसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और इतनी दूर जाके हम अकेले वहां से कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएंगे। तो ऐसे में आपको एक लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो साइबर क्राइम के केसेस में जिनको ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसके लिए आप हमेशा एक अच्छे साइबर सेल एडवोकेट से कांटेक्ट करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करें। एडवोकेट आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिससे प्रूफ हो कि आपने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया है और आपके अकाउंट में जो फंड आया है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन ही है। जब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं तो साइबर सेल ऑफिसर हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं, तो जो हम आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प कर पाते हैं। तमिलनाडु में हमारा ऑफिस चेन्नई में है, जहां से हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करने का प्रयास करते हैं। कई बार दोस्तों साइबर सेल ऑफिसर हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते हैं, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट हमसे रिटर्न करने के लिए कहते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का ऑर्डर
कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। अब दोस्तों दिक्कत एक और आती है जब हमारे ऊपर मनी म्यूलिंग का केस होता है। हमारे ऊपर मनी म्यूलिंग का केस है तो हमारा अकाउंट डायरेक्ट फ्रीज होता है, लेयर फर्स्ट में फ्रीज होता है। ऐसे में कोर्ट भी हमारी इतनी हेल्प नहीं करती है, साथ में हमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब इन्वेस्टिगेशन अगर हम ज्वाइन करेंगे मनी म्यूलिंग के केस में तो कई बार हमारी अरेस्टिंग हो सकती है। अब दोस्तों इससे बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, इससे बचने का एक तरीका है कि आप एफआईआर फाइल कराएं मनी म्यूलिंग के केस में उस व्यक्ति के ऊपर जिसने आपके अकाउंट को मिसयूज किया है, आपके अकाउंट को लिया है। अब एक बार जब आप उस पर एफआईआर फाइल करा देते हैं तो उस एफआईआर की कॉपी के साथ आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एंटिसिपेटरी बेल दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर एंटिसिपेटरी बेल आपको मिल जाती है तो फिर आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है तब तक आप सेफ हैं। और अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो एंड में आप रिलीज हो जाएंगे, आपके लिए कोई भी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। दोस्तों कई बार हमारे अकाउंट में ज़्यादा फंड नहीं होता है या हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर मल्टीपल कंप्लेंट्स हो जाती हैं। तो ऐसे में भी दोस्तों हम एक रिप्रेजेंटेशन भेजना हमारी ड्यूटी है। साइबर सेल को अगर हम रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं तो साइबर सेल हमारे ऊपर डायरेक्टली एक्शन नहीं लेता है, एकदम से वो हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है और हम कोर्ट की भी आगे चल के हेल्प ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन भेजने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे इस रिप्रेजेंटेशन को साइबर सेल में भेजने में। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कम्युनिटी फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर्स में अधिक से अधिक से शेयर कीजिए, जिससे उनको भी अगर ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले सकते हैं। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।